Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 4.2 simple equations. So students यहाँ first question दिया हुआ है कि आपको first step बताना है कि इस equation का first step क्या होगा and equation को solve करना है. So very simple, यहाँ first है x minus 1 equals to 0. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल के साथ कुछ नंबर भी है एंड ऑन द अदर साइड भी मतलब LHS भी है एंड RHS भी है. तो हमें क्या करना पड़ता है, द स्टेप नंबर 1 की जो वेरिएबल है उसको हम अकेले करने की कोशिश करते हैं. तो अगर ये -1 है तो इक्वेशन के अदर साइड में आएगा तो 0 + 1 हो जाएगा एंड दैट इज x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ x की वैल्यू आ गई. अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका x + 1 इक्वल्स टू 0. अगेन हमें वेरिएबल को अकेला करना है तो +1 को उधर लेकर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा. दैट इज x इक्वल्स टू 0 - 1 एंड 0 - 1 इज -1. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू 1 आई थी एंड यहाँ आई x की वैल्यू -1. अब यहाँ आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं. थर्ड है आपका x - 1 इक्वल्स टू 5. तो स्टूडेंट यहाँ -1 अदर साइड जाएगा तो x इक्वल टू 5 + 1 एंड x इक्वल्स टू 6. नंबर 4 डेट इज x + 6 इक्वल्स टू 2. ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 - 6 डेट इज -4. तो यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए. अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ इज y - 4 इक्वल्स टू -7. तो y इक्वल्स टू -7 + 4. y इज 3 एंड डाटा ऑफ -3 क्योंकि -7 + 4 डाटा इज माइनस होगा एंड साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है y - 4 इक्वल्स टू 4. अब y इक्वल्स टू 4 + 4. -4 अदर साइड में जाएगा तो एडिशन में बदल जाएगा एंड y इक्वल्स टू 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. सेवेंथ क्वेश्चन है y + 4 इक्वल्स टू 4. यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू 4. ये +4 यहाँ आएगा तो -4 हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 0. अब एट्थ है y + 4 इक्वल्स टू -4. अब स्टूडेंट्स ये +4 भी ऑन द अदर साइड जाएगा तो -4 और ये वाला +4 यहाँ आएगा तो -4 हो जाएगा. डेट ऑफ y इज -8. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बट जैसे अपर क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्लस एंड माइनस था वेरिएबल्स के साथ, यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. तो फर्स्ट है आपका 3t इक्वल्स टू 42. अब स्टूडेंट्स यहाँ t के साथ जो 3 है डेट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो हम जब थ्री को ऑन द अदर साइड लेकर जाते हैं तो हम 42 के साथ ये वाले 3 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं. तो t इक्वल्स टू 42/3. अब जब हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज b/2 इक्वल्स टू 6. अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है वो b के साथ डिवीजन के फॉर्म में है तो हम यहाँ करेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन. जब हम ऑन द अदर साइड लेकर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. देयरफॉर b इक्वल्स टू 12. अब क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज p/7 इक्वल्स टू 4. अगेन स्टूडेंट्स ये यहाँ डिवीजन में है वेरिएबल्स के साथ, तो वेरिएबल के साथ जो डिवीजन में ऑन द अदर साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो डैट विल बी p इक्वल्स टू 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 4x इक्वल्स टू 25. x इक्वल्स टू 25/4. ये और कैंसिल नहीं हो सकते हैं. 4 की टेबल में 25 नहीं आएगा तो आप यहीं पे x की वैल्यू को स्टॉप कर देंगे. डेट इज x इक्वल्स टू 25/4. अब क्वेश्चन नंबर 5 है 8y इक्वल्स टू 36. तो y इक्वल्स टू 36/8. हम यहाँ कैंसिल करेंगे 2 की टेबल से. 2 4 एंड 2 18. अगेन 2 टाइम्स एंड डेट ऑफ 9 टाइम्स. अब ये और रिड्यूस नहीं हो सकता है तो y इक्वल्स टू 9/2. तो यहाँ y की वैल्यू आई 9/2. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a/5 इक्वल्स टू 7/15 है. जब इस तरह के क्वेश्चंस रहें तो यहाँ पर भी वेरिएबल के साथ जो फाई है वो डिवीजन में है
ऑन द अदर साइड जब हम इसको लेकर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आपका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऑन द अदर साइड में जो भी नंबर है उसको बिना डिस्टर्ब किए हम उसके साथ ही मल्टीप्लाई करके 5 लिखेंगे। अब यहाँ ये रिड्यूस हो सकता है 5 1 टाइम एंड 5 3 टाइम, तो a की वैल्यू आई 7/3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है z/3 इक्वल्स टू 5/4। तो स्टूडेंट यहाँ वापस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही होगा। हम इस वेरिएबल को बिना डिस्टर्ब किए जो नीचे उसके साथ नंबर है हम उस नंबर को ऑन द अदर साइड में मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, therefore z equals to 15/4. Now the question number 8, that is the last question, that is 220t equals to minus of 10. तो स्टूडेंट्स यहाँ अगेन t के साथ जो नंबर है वो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो t इक्वल्स टू -10/20, 0 कट हो गया एंड t इक्वल्स टू -1/2। यहाँ t की फाइनल वैल्यू आ गई, डेट इज -1/2। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन है आपका 3n-2 इक्वल्स टू 46। थर्ड का जो a है डेट इज 3n-2 इक्वल्स टू 46। और स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ चेंज आए हैं क्वेश्चंस में, जैसे जो आपके पास वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लस और माइनस में भी नंबर है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ ऑपरेटिंग नंबर में है डेट इज प्लस एंड माइनस, हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो 3n इक्वल्स टू 46 -2 यहाँ आएगा तो 42 हो जाएगा। अब 3n इक्वल्स टू 48। नाउ द वेरी सिंपल, जो हमने सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था n के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ 48/3 आ जाएगा एंड n इक्वल्स टू 16 आ गया। तो यहाँ इसकी a वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम इसका b क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेट इज अगेन वेरी सिंपल, डेट इज 5m + 7 इक्वल्स टू 17। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ जो वेरिएबल के साथ ऑपरेटिंग साइन में है हम उसे पहले शिफ्ट करेंगे। तो 5m इक्वल्स टू 17 - 7, 5m इक्वल्स टू 10। अब वेरी सिंपल फॉर्म में डेट इज m इक्वल्स टू 10/5, m इक्वल्स टू 2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, that is 20p/3 इक्वल्स टू 40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है एंड डिवीजन में भी है, तो जो पहले डिवीजन वाला नंबर है हम उसे शिफ्ट करेंगे। डेट इज 20p इक्वल्स टू 40 × 3। ये यहाँ डिवीजन में है इसीलिए 3 ऑन द अदर साइड आता है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। अब 20p इक्वल्स टू 120। Now p is nothing but 120/20। 2 0 0 कट हुआ, 2 1 जा एंड 2 6 जा, तो p इक्वल्स टू 6 आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 3p/10 इक्वल्स टू -6। स्टूडेंट्स अब वापस हमें क्या करना है, जो 10 है 10 को हम ऑन द अदर साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये डिवीजन में है यहाँ आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये -60 एंड डेट इज 3p। p इक्वल्स टू -60/3 एंड p इक्वल्स टू -20। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब जब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इट इज़ वेरी इजी, बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फॉर्म है। सो फोर्थ का ए पार्ट है 10p इक्वल्स टू 100। अगेन यहाँ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p इक्वल्स टू 100/10 एंड p इक्वल्स टू 10। तो यहाँ a की वैल्यू, ए क्वेश्चन में p की वैल्यू आई 10। अब क्वेश्चन नंबर b है। क्वेश्चन नंबर b इज 10p + 10 इक्वल्स टू 100। तो हम यहाँ करेंगे 10p इक्वल्स टू 100 -10। तो 10p इज 90 एंड p इक्वल्स टू 90/10, दैट इज 9। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके साथ ऑपरेटिंग नंबर्स के साथ कुछ वेरिएबल्स में नंबर्स रहे एंड जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर रहे, तो आप सबसे पहले
जो वेरिएबल के साथ जो अकेले नंबर्स हैं, लाइक +10 यहाँ पर अकेला था, आप पहले उस नंबर को ही शिफ्ट करेंगे। जो वेरिएबल के साथ नंबर रहता है, अटैच नंबर रहता है, लाइक मल्टीप्लिकेशन में रहता है, हम उसे नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करते हैं। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है p/4 = 5। तो वेरी सिंपल, ये डिवीजन में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एंड 5 4s are 20, तो p की वैल्यू आई 20। अब क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी दैट इज -p/3 = 5। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो -p = 5 × 3 एंड दैट इज 15। तो वेरिएबल को जब हम पॉजिटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव साइन ऑन द अदर साइड शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज p = -15। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, दैट इज 3p/4 = 6। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ अटैच नंबर है इन मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3, बट जो 4 है वो अकेला नंबर है, तो हम उसे शिफ्ट करेंगे 6 × 4, तो 3p = 24 एंड p = 24/3, p = 8। अब नेक्स्ट है एफ। क्वेश्चन नंबर एफ है 3x = -9, तो x = -9/3, x = माइनस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x + 12 = 0, तो 3x = 0 माइनस ऑफ 12, 3x = -12 एंड x = -12/3, x = -4। तो यहाँ जी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे एच क्वेश्चन। एच है वेरी सिंपल, दैट इज 3x = 0, तो x यहाँ हो जाएगा 0/3, x = 0। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई है 2q = 6, q = 6/2, q = 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो आपके साथ वेरिएबल में ऑपरेटिंग साइन में नंबर है एंड सिंगल नंबर है, अकेला नंबर है, आप उसे पहले शिफ्ट करेंगे, और जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ नंबर है लाइक वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो हम सेकेंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे है 2q - 6 = 0। अगेन यहाँ -6 को अदर साइड लेकर जाएंगे, तो 0 + 6, 2q = 6 एंड q = 6/2, q = 3। क्वेश्चन नंबर के है 2q + 6 = 0। तो स्टूडेंट्स हमने पहले क्वेश्चन में 2q - 6 किया था, अब यहाँ पर हम +6 से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो +6 है यहाँ आएगा तो -6 हो जाएगा। 2q = -6 एंड q = -6/2, q = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2q + 6 = 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आप देख रहे हैं वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये विथ ऑपरेटिंग साइन है, तो जो ऑपरेटिंग साइन में नंबर है वो अदर साइड में शिफ्ट होगा, डेट इज 12 - 6, तो 2q = 6 एंड q = 6/2, q = 3। स्टूडेंट्स यहाँ आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई एंड आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। पहली कि वेरिएबल को हमको एनी हाउ अकेले करना है, तभी उसकी वैल्यू आ सकती है, और जब हमने वेरिएबल को अकेले करना है तो पहले जो वेरिएबल के साथ ऑपरेटिंग साइन में नंबर्स हैं हमें उसे शिफ्ट करना है, एंड देन बाद में जो वेरिएबल के साथ अटैच नंबर है लाइक मल्टीप्लिकेशन में है या डिवाइड में है, हम उसे बाद में ऑन द नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।